फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो न सिर्फ ख़ास बल्कि हक़ाइक़ पर मबनी है। हमारे मुल्क में जो लोग सोशल वेलफेयर फाउंडेशंस या सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं बड़े पैमाने पर, और इन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है खाने का दस्तरखान, यानी गरीबों को खाना खिलाना और रमज़ानों में सहरी और इफ्तारी का एहतमाम करना, और राशन की तकसीम भी शामिल है। और ये ऑर्गेनाइजेशन शहर के मुखियर लोगों से फ़ंड जमा करती हैं और शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ खाना खिलाया जाता है। अगर हम सिर्फ इन दस्तरखानों यानी खाना खिलाने का सालाना तखमीना लगाया जाए तो तकरीबन कमोबेश मिलियंस में नहीं बिलियंस में होती है। ताज्जुब है, और फिर भी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चलता रहता है। क्या ऐसा ही रहने दिया जाए? खुदारा इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए और कोई प्रोडक्टिव काम करें जिसमें बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार के मौक़े पैदा करें और गरीबों को मुलाज़मत दी जाए। अगर हम जो ख़र्चा खाने पर सर्व करते हैं तो हम इंडस्ट्री लगाएं और कारोबार में पैसा लगाएं। इससे न सिर्फ एसेट्स बढ़ेंगे बल्कि सालाना इजाफा होता रहेगा। और जो मुलाजिम रखे जाएं इनको मौजूदा लेबर कवानीन के मुताबिक मराद दी जाए और कम अज़ कम ड्यूटी आवर्स 8 घंटे हो। इसके बाद और ओवर टाइम की अदायगी करें और प्रॉफिट शेयरिंग के साथ मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए। एम्प्लॉइज़ को एम्पावर करें और सिर्फ इनके हक़ की लिए आवाज़ उठाएं। हमने देखा है कि जो मुखय्यर हजरात हैं यानी कारोबारी लोग अपने मुलाजमीन को पूरा मुआवजा अदा नहीं करते और इनको तनख्वाह पर मुलाजमत में रखते हैं और इनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। ये कारोबारी हजरात अपने मुलाजमीन को ज़कात, खैरात और राशन देते हैं, लेकिन इनका हक नहीं देते और ये नाम निहाद या सोशल एक्टिविस्ट इनसे माली मदद लेते हैं यानी डोनेशन, और ये लोग सोशल मीडिया पर इनकी बड़े पैमाने पर तहशीर करते हैं ताकि इसकी मोटिवेशन हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी डोनेशन भेजते हैं। इन कारोबारी लोगों से कोई सवाल नहीं करता कि आप अपने मुलाजमीन को माहाना कितना देते हो। अक्सर ये लोग 8,000, 12,000, 15,000, 18,000 अपने मुलाजमीन को माहाना उजरत देते हैं या तनख्वाह की सूरत में, और 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे इनसे काम लेते हैं। इनमें कोई इजाफी रकम नहीं देते। पहले अपने मुलाजमीन को इनका पूरा हक दिया जाए। और ये कारोबारी लोग गवर्नमेंट के मुताल्लिक अफसरान को लाखों रुपए सालाना रिश्वत देते हैं। क्या ये दीन की खिदमत है या अपनी मीडिया के ज़रिए अपने तहशीर कराना? मुखय्यर बन गया, बदअनवानियाँ करके मसीहा भी हो गया, बांट के दाने खुराक के, दीन व दुनिया के रंग भी भर दिए, लेकिन धोखा खुदा को देकर। अक्सर देखा गया है कि जो लोग
खाने आते हैं जहाँ पॉइंट बनाए हैं वो मुस्तहक नहीं होते। यानी सहरी व इफ्तारी के वक्त बस एक मौज मेला लगा हुआ होता है, क्यों ना हो, फंड जब आते हैं और बस माल में धमाल है। आपको शायद पता हो, पाकिस्तान में अभी तक अल्लाह का शुक्र है भूख से कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। हाँ, अगर कोई रिपोर्ट भी है तो वो डिज़ास्टर की सूरत में हुई है, यानी जलजला, सैलाब, फ्लड या कोई जंग में जहां खुराक का पहुंचाना नामुमकिन हो। इस सूरत में अमवात हुई हैं, रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन खुराक की कमी इसका सबब नहीं है। हाँ, अगर अमवात हुई हैं या हो रही हैं तो वो मीडिया मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद की वजह से, जो गरीब लोग हैं और अपना इलाज सही तौर से नहीं करा सकते, ये अलमिया है। इन लोगों की ज़रूरत है और तवज्जो देने की। बस अपने मुलाज़मिन का ख्याल करें और इनका हक अदा करो। बाकी अल्लाह के काम खामोशी से अदा किया करो। अपने तौर पर अपने प्रोडक्ट्स की मशहूरी भी ना किया करो। अक्सर हमने देखा है कि जो बड़े बड़े ब्रांड हैं और इसी खाने में सहरी के टाइम या इफ्तारी के टाइम वो अपना ब्रांड बेचते हैं, जो खाने की जो फूड इंडस्ट्री से, और अपनी तहशीर करते हैं। बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी उस मौके पर मौजूद होते हैं। वो खुद नाम नहाद मतलब खाने खिलाने का बंदोबस्त करते हैं, उसमें मदद देते हैं। और बड़े बड़े जो नात खां हैं, नाम नहाद नात खां, वो भी उस हजूम में होते हैं। लेकिन याद कीजिएगा, याद करें कि यहाँ पर कोई मुस्तहक लोग नहीं आएगा, सफ़ेद पोश नहीं आएगा जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। उनकी तजलील होती है। यानी आप उनकी तहशीर किस तरह करते हैं, बड़े बड़े कैमरे लगाते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफी करते हैं और फिर वो उसको मीडिया पर चलाते हैं, सोशल मीडिया पर चलाते हैं ताकि उसकी मोटिवेशन रहे। और बड़े बड़े जो चैनल हैं हमारे मुल्क के, उसमें शामिल हैं। ख़ास तौर पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जो अपने एंकर के ज़रिए उनकी तहशीर करते हैं बड़े पैमाने पर। एक तरह का मौज मेला लगा हुआ है। आप यकीन करें, जो तमाम जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको मैं बावर कराना चाहता हूं कि अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं भलाई का, तो अपने उन हजरात जो आपको डोनेशन देते हैं उनसे आप सवाल करें कि आप अपने मुलाजमीन को, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको पेमेंट पूरी देते हैं या नहीं देते। बार बार सवाल करें। टैक्सेस की मद में पैसे देते हैं या नहीं देते। ख़ास तौर पर मज़दूरों का हक मारते हैं या नहीं मारते हैं। अक्सरियत मारते हैं। मज़दूरों को खाना खिलाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़कात खैरात पर उनको रखते हैं। ये कैसे मुखय्यर हजरात हैं। उनसे मेरा सवाल है कि आप उनको मुलाजमत के साथ तो देते हो, लेकिन आप उनको ज़कात खैरात देते हो। आप किस तरह के मुखय्यर हो। आप अपने घर में मुलाजिम या मुलाजमा रखते हो घर के लिए, तो उनको 8 से 10 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह देते हो, 2 वक्त का खाना देते हो और उनको राशन और उनको मतलब ये कि ज़कात खैरात पर देते हो। क्या 8 से 10 हज़ार रुपये के मुलाजिम हैं? उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते? उनका हक क्यों नहीं अदा करते? जो भी हमारे इस मुल्क के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉइज़ है, जो मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं और डेली वेजेस पे हैं, कोई माहाना तनख्वाह के ऊपर है, उनकी तनख्वाहें देखें कितनी हैं। किसी को 12,000, किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ। क्या इस महंगाई के दौर में इनका गुजर हो सकता है? सोचें ज़रा, ये सोचने की बात है। बस ये एक वीडियो थी आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह दुआओं में याद कीजिए।